नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। सगुण भक्ति धारा हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज का शीर्षक है तुलसी जी की प्रमुख कृतियाँ। तुलसी जी द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। राम लला नहछु, यह एक छोटी सी रचना है जिसमें कुल 20 छंद हैं। ये छंद बोलचाल की अवधि में लिखे गए हैं। छंदों उत्पन्न होने पर गाया जाने वाला अति प्रिय छंद है। छंदों की शैली सोहर है। सोहर उत्तर भारत की महिलाओं द्वारा पुत्र उत्पन्न होने पर गाया जाने वाला अति प्रिय छंद है। राम लला नहछु में मंगल गान के साथ साथ भगवान श्री राम को गंगा जल से स्नान कराने का वर्णन है। बरवै रामायण, यह तुलसी जी की एक लघु काव्य कृति है। यह बरवै छंद में रचित है। प्रत्येक कांड में छंदों की संख्या संबंधित असंतुलन, कथा सूत्र के विशृंखलता, घटनाएं एवं पात्रों के क्रमिक विकास का अभाव से स्पष्ट होता है कि तुलसी जी के उपदेश इसे प्रबंधात्मक कृति के रूप में प्रस्तुत करना नहीं था, बल्कि विभिन्न समयों में उन्होंने मानस के प्रसंगों को वर्वय छंदों में अभिव्यक्त किया था। ये वर्वय अलग अलग अवसरों पर उनके भक्त हृदय के उद्गार हैं। बाद में उन्हें प्रसंगानुसार कांडों में विभक्त कर दिया गया। वैराग संदीपनी, इस कृति में केंद्रीय विषय वैराग के स्वरूप का निरूपण और उससे प्राप्त होने वाली आध्यात्मिक शांति की व्याख्या है। शांति प्राप्त कर लेने पर साधक का व्यक्तित्व परिवर्तन हो जाता है। इसी आधार पर संतों के विशिष्ट गुणों का अभाव का वर्णन किया गया है। वैराग यह वैराग्यंतिमन। जो चौथा है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल 90 छंदों की एक लघु कृति है। यह खंड काव्य है। इसमें पार्वती के जन्म से लेकर शिव के साथ उनके विवाह की कथा है। यह अपने प्रबंध कला, मार्मिकता, सरलता एवं प्रभात्मकता में अद्वितीय है। विभिन्न रसों, छंदों, अलंकारों इत्यादि का सार्थक प्रयोग हुआ है। जानकी मंगल, यह कृति अवधि में लिखी गई है। यह 120 छंदों की एक सफल रचना है। इसमें सीता राम के विवाह का वर्णन है। इस कृति की रचना महत्वपूर्ण मांगलिक अवसर पर गाने के लिए सुगम गीतों की प्रस्तुति के उद्देश्य से की गई है। रमज्ञा प्रश्न, इस कृति की रचना गोस्वामी तुलसी जी ने अपने मित्र गंगाराम की सहायता के लिए की थी। उनका उद्देश्य भाग दशा और शुभाशुभ पर विचार के लिए सर्वसुलभ आधार तैयार करना है और राम भक्ति का प्रचार प्रसार था। दोहा छंद में रची गई इस कृति की भाषा ब्रज है। दोहावली कथ्य एवं शिल्प दोनों दृष्टि से मुक्तक परंपरा की एक अनूठी कृति है। कथ्य के स्तर पर इसमें बहुत विविधता है। प्रेम, भक्ति, धर्म, नीति, विवेक, आचार विचार, शास्त्रमत, राम महिमा आदि अनेक विषय में इसमें समाविष्ट है। यह रचना गोस्वामी तुलसी जी के बहुयामी व्यक्तित्व का प्रमाण है। यह रचना ब्रजभाषा में लिखित है। कवितावली या गोस्वामी
तुलसीदास की प्रसिद्ध कृति है। इसकी रचना काव्य शवैया शैली में हुई है। यह एक मुक्तक काव्य है। रामचरितमानस की तरह यह विभिन्न कांडों में विभाजित है। बाल कांड में राम के बाल रूप और बाल लीला का मनोरम झांकी प्रस्तुत करने के बाद सीता स्वयंवर का विस्तृत वर्णन किया गया है। अरण्य कांड में कुल 9 शवैये हैं। इसमें धनुष धारी कौशल मृग का पीछा करते हुए दिखाया गया है। कृष्णधा कांड केवल एक कवित है जिसमें हनुमान जी की लंका गमन का वर्णन है। सुंदरकांड में अशोक वाटिका में सीता की व्यथापूर्ण स्थिति, लंका दहन, हनुमान जी की वापसी, सभी वानर भालुओं का आहृदय तथा राम के शिविर में विभीषण के शरणागत होने की कथा का वर्णन है। लंका कांड में हनुमान जी द्वारा लंका दहन के बाद की स्थितियां का वर्णन है। उत्तरकांड सर्वाधिक विस्तृत है। राम के त्याग, तप व भक्ति वात्सल्य रूप का सुंदर वर्णन है। राम शरण में जाकर सांसारिक जीव सभी चिंताओं व आशंकाओं से मुक्त हो जाता है। 9वां है गीतावली। गीतावली ब्रजभाषा के रचित मुक्तक प्रवीण काव्य है। राम कथा का आश्रित होने पर बावजूद गीतावली वात्सल्य भाव से युक्त गीतों का संग्रह है। इस गीत कृति में रचना संभवतः तुलसीदास के सूरदास के कहने पर की गई है। गीतावली के वर्णित गीतों को गीतात्मक दक्षता के साथ विभिन्न राग रागनियों में प्रस्तुत किया गया है। 10वां कृष्ण गीतावली। इस कृति में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। यह मुक्तक गीतों का संग्रह है। इसमें प्रतिपाद्य कृष्ण के विभिन्न लीलाओं का वर्णन एवं सगुणोपासना की स्थापना है। कृष्ण गीतावली की रचना कृष्ण भक्ति परंपरा के अनुसार की गई है। विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसीदास की कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसकी रचना उन्होंने कलिकाल से मुक्ति पाने के हेतु की गई है। इसकी आरंभ में गणेश, सूर्य, शंकर, दुर्गा, गंगा, यमुना एवं हनुमान जी की स्तुति की गई है। इसके बाद राम के समीप सदैव बने रहने वाले लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की प्रसन्न करने के प्रसंग अन्न में जगत जननी सर्वश्रेष्ठकारी सीता को प्रसन्न करने का उपकर्म किया गया है। इसके प्रार्थना के प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप कलि युग से आक्रांत भक्त की पत्रिका भगवान राम तक पहुंचाई जाती है और वे द्रवीभूत होकर अन्न भक्ति का वरदान प्रदान करते हैं। गोस्वामी जी की अन्न प्रेमा भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण विनय पत्रिका में है। काव्य कला की दृष्टि से विनय पत्रिका एक पौढ़ कृति है। लोकोक्ति, मुहावरा एवं कहावतों का सुंदर प्रयोग हुआ है। मानस। रामचरितमानस तुलसीदास की एक प्रसिद्ध एवं सुंदर रचना है। इसका लेखन कार्य अयोध्या में 1574 ईस्वी में हुआ था। इसके लिखने के स्वामी जी की 2 वर्ष से 7 माह लगे। इसके कुछ अंश विशेषता किष्किंधा काशी में चले गया। रामचरित की रचना अवधी भाषा में की गई है। यह ग्रंथ दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है। इसके कुल 7 कांड हैं जो इस प्रकार हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। रामचरितमानस के समन्वय की विशिष्ट चेष्टा की गई है। शैव, वैष्णव्य, निर्गुण, सगुण, ज्ञान, भक्ति, राम प्रजा आदि समन्वय का इस ग्रंथ में है। रामचरित की रचना कवि ने संस्कृत, प्राकृतिक आदि के विभिन्न पौराणिक
एवं साहित्यिक ग्रंथ का उपयोग समयक रूप से किया गया है। कथा के मूल आधार वाल्मीकि रामायण, परंतु उनके स्थानों पर परिवर्तित एवं परिवर्धन भी किया गया है। रामचरितमानस की रचना केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं की गई है, बल्कि उसमें काव्यात्मक लक्ष्य भी कवि के सामने स्पष्ट रूप से विद्यमान है। इसकी ध्वनि निम्नलिखित पंक्तियाँ मिलती हैं। तैसे ही सुकवि कवित बूध कही उपजाई अनंत अनंत छवि लहिस यद्यपि कवित रस एको नाही राम प्रताप प्रकट यही माही जो प्रबंध नहीं बुध अदराही सो श्रम वादी बाल कवि कही। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि तुलसी जी जैसा युगनायक लेखक समदृष्टि समयकर्ता काव्य कला का सर्वश्रेष्ठ कवि आज तक नहीं हुआ और ना ही होगा। तुलसीदास को सर्वोपरि और सर्वाधिक लोकप्रिय उनकी काव्य कला ने बनाया था। जनता के हृदय पर सबसे अधिक विस्तृत अधिकार रखने वाले हिंदी के सबसे बड़े कवि तुलसीदास जी हैं। ठीक है, नीचे दिया है कि अन्य राम भक्त कवि और उनकी कृतियाँ। रामानंद 1400 से 1470 ईस्वी कृतियाँ हैं। राम रक्षा स्रोत अग्रदास कवि का नाम है, 16वीं शताब्दी में उनकी रचना है, कृतियाँ है। ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना, बावरी, बवनी, पदावली, हितोपदेश भाषा। ईश्वरदास 1480 से 1550 ईस्वी में लिखे भरत मिलाप, अंगद पैज, सत्यवती कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी तक रामचरितमानस, 1574 ईस्वी विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैरव रामायण, रामलला, नहछु, वैराग, संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रमज्ञा प्रश्नावली। नाभादास 1570 ईस्वी से 1650 ईस्वी में लिखे हैं। राम उनका जीवन काल है 1570 से 1650 ईस्वी। राम भक्तमाला अष्टायाम केशवदास, जीवन काल है 1555 से 1617 ईस्वी। उनकी रचना है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह चरित्र, विरचन गीत, जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक है, अब देखते हैं सेनापति 1589, कवित्र रत्नाकर, चौथी और पश्चिमी तरंग के रामायण के मधुर प्रसंगों का वर्णन। प्राणचंद्र चौहान 1717वीं ईस्वी, रामायण के महानाटक 1610 ईस्वी। माधवदास चरण 17वीं शताब्दी, राम रासो आध्यात्मक रामायण, राम रासो 1618 ईस्वी, आध्यात्मक रामायण 1664 ईस्वी। हृदय राम 17वीं शताब्दी में, हनुमान नाटक 1623 ईस्वी में लिखे हैं। अब देखते हैं नरहरि वायपट पौरुषाय रामायण। लाल दास 17वीं शताब्दी में, अवध विलास 1643 ईस्वी में। कपूर चंद्र त्रिखा 17वीं शताब्दी में, रामायण 1646 ईस्वी में। परशुराम देव निम्बर्क संप्रदाय के कवि थे। रघुनाथ चरित्र, दशावतार चरित्र। माधवदास जगन्नीनाथ, राधा वल्लभ
संप्रदाय के कवि रघुनाथ लीला। ठीक है, तो ये सगुन धारा, सगुन भक्ति धारा के अंतर्गत इसमें देखें तुलसीदास की प्रमुख कृतियाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। राम भक्ति धारा, सगुन भक्ति धारा के अंतर्गत अब अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।